ये तो वही बात हो गई कि दुल्हा बना कोई पहली बार और जैसे घोड़ी पर बैठा आप उसके पास गए, सब तो नाच रहे थे लेकिन आप जाके भैया मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। उसने नीचे कान के घोड़ी पे बैठा बेचारा, क्या बात है, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, दे दोगे थोड़े से? अरे भाई अभी तो तू देख ले मैं कहाँ दुल्हा बना बैठा हूं, तू मुझसे 5 लाख रुपए की याचना करता है। कोई दुल्हा बना आप उसके पास, अरे भाई सुनो 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 क्या हो गया, मुझे बुखार आ रहा है बहुत तेज। अरे तो भाई दवाई ले ले, मैं दुल्हा हूं, मुझे क्यों छेड़ रहा है? ठाकुर जी तो हमारे रोज दुल्हा बनते हैं। जाओ राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ जी रोज दूल्हा बनते, रोज सेहरा पहन के बैठते हैं। रोज मंदिर में जाओगे, राधा वल्लभ जी के मंदिर में लिखा होगा आज ब्याह हुला है, ठाकुर जी का आज ब्याह हो रहा है। और आप क्या कह रहे हो, हे नाथ मेरी कॉर्पोरेट में जॉब लगी, मेरे को मजा नहीं आ रहा उसमें, कुछ और मेरे को करवा दो। ठाकुर जी कहेंगे बावड़े हम दुल्हा बने बैठे हैं, तेरी तू जॉब की बता रहा अपनी हमको। अरे रूप देखो, स्वरूप देखो, उनका ऐश्वर्य देखो, उनकी सुंदरता देखो, उनका श्रृंगार देखो, उसके आगे कोई कैसे याद रख सकता है कि मैं क्या सोच के आया था? अरे हम तो कहते हैं कि बाहर द्वार तक याद था, भीतर आके भूल गए, और फिर जब बाहर निकल के गए तो ये भी भूल गए कि मैं सोच के क्या आया था, पीड़ा थी क्या, मुझे याद ही नहीं रहा। मीराबाई के पूरे चरित्र में हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार उनको याद रहा और उन्होंने बोला। एक बार तो तब जब उनकी वजह से एक वैद्य को विष दे दिया गया तब, और एक बार तब जब मीराबाई की वजह से ब्राह्मण लोग अनशन पर बैठ गया। पूरा चरित्र आप सुनोगे तो आपको पता चलेंगी बातें। बाकी कभी मीराबाई ने शिकायत नहीं की ठाकुर जी से, इतनी पीड़ाएं सहती नहीं। क्यों? क्योंकि वो सत्य मानती हैं, वो जानती हैं कि इनको सब पता है, वो जानती हैं कि ये सब जानते हैं। तो भगवत दर्शन में सबसे पहले नजरिया कैसा होना चाहिए? सत्य का। हमारी बात मान लीजिए, हम तो कथाएं कहते रहते हैं और चीख चीख के सब जगह बता के जाते हैं, मानना ना मानना, करना ना करना आपके ऊपर है। कुछ दिन ठाकुर जी के दर्शन करो, कुछ मत कहो, केवल देखो, केवल दर्शन करो। आप अनुभव करेंगे कि सब अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि आपको उन पर विश्वास है। सत्य सबसे पहला। दूसरा, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो। चैतन्य भाव का मतलब क्या है? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। चैतन्य भाव का मतलब है कि वो केवल मंदिर में नहीं है, वो सब जगह है। हां, ये बात है कि उनसे मिलना है, उनको देखना है प्रत्यक्ष, तो आप मंदिर में जा रहे हो, बाकी मैं क्या कर रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, ये सब उनको दिखता है और वो सब जगह मेरे साथ विद्यमान है। ये चैतन्य भाव है। हमारे वृंदावन में एक महाराज जी थे, वो कभी बिहारी जी दर्शन करने नहीं जाते थे। इतने साल वृंदावन में रहे लेकिन बिहारी जी नहीं गए। कुछ लोगों ने कहा, बोले बाबा आप बिहारी जी दर्शन करने नहीं जाते? तो ऐसे सिंहासन पे उनके गोपाल जी बैठे थे, उनकी ओर इशारा करके बोले ये कौन है? बोले ये गोपाल जी। ये बिहारी जी नहीं है? बोले ये भी बिहारी जी हैं। तो बोले फिर मैं कहीं और क्यों जाऊं, मुझे इनमें बिहारी जी